हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हम लोग क्लास 5 से रिलेटेड सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में इस वीडियो का पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो में बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रश्नों का उत्तर। तो आप सभी बने रहें, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप आंसर राइटिंग खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं इस चैप्टर के प्रश्नों का उत्तर। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। यानी आपको बताना है कि सीएनजी और एलपीजी जो है उसका उपयोग करने का क्या लाभ है। अगर हम लोग इसका सीएनजी का और भी फॉर्म जाने तो इसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं और एलपीजी को एलपीजी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में बात करें तो इसको लिखते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखेंगे, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। वही हम लोग सीएनजी की बात करें तो सीएनजी को बोला जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है ना। इंग्लिश में बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना। तो आप ये दोनों का शॉर्ट फॉर्म भी याद रखेंगे। तो चलिए इसका हम लोग उपयोग को लेकर बात करते हैं। उपयोग में हमने यहाँ पे लिखा है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में प्रयोग बहुत अधिक लाभ है। लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। यानी इसका लाभ यह है, आप यहाँ से देखिए कि इसका लाभ यह है कि आप इसको सीधा उपयोग कर सकते हैं। और ये किस चीज़ में? तो आप घरों में भी खाना बनाने में उपयोग कर सकते हैं, कारखानों में ईंधन के रूप में कर सकते हैं, और इसकी आपूर्ति आप पाइप के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो उपयोग करने का ये इसका लाभ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ये आपको बताना कि पेट्रोलियम का वो कौन सा उत्पाद है जिसका उपयोग हम लोग सड़क बनाने में करते हैं। तो आइए यहाँ पे फटाफट से इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर, इसके स्थान पे कोलतार के स्थान पर हम लोग पेट्रोलियम उत्पाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नाम है बिटुमेन। ध्यान रखेंगे, आज हम लोग पेट्रोलियम का वो कौन सा उत्पाद है तो बिटुमेन है, जिसका हम लोग सड़क निर्माण में उपयोग में ला रहे हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो आइए फटाफट से इसका उत्तर यहाँ पे लिखते हैं। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मिट्टी से दब गए। उसके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। उच्च दाब और ताप, ठीक है ना, उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। और यह जो प्रक्रम कहलाता है, ध्यान रखेंगे, मृत वनस्पति से धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं तो इसे कार्बनीकरण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, यह प्रक्रम क्या कहलाता है तो ये आपका कार्बनीकरण कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी जो खाली जगह है उसको आपको यहाँ पे भरना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो आपको क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे कि खाली जगह जीवाश्म ईंधन है, तो आपको यहाँ पे भरना है। तो आप इसमें क्या भरेंगे कि कोयला तथा, ठीक है ना, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। तो आप यहाँ पे क्या भर देंगे? पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन का था क्वेश्चन नंबर 6 में कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को
पृथक करने का प्रक्रम खाली जगह कहलाता है। तो ये जो बाहर करने का संगठन को पृथक करने का जो प्रक्रम कहलाता है उससे हम लोग परिष्करण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? तो परिष्करण कहते हैं। आप यहाँ पे परिष्करण भर देंगे। ग क्वेश्चन कहता है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन खाली जगह है। तो सबसे कम जो प्राकृतिक ईंधन है वो आपका है CNG, जिसको हम लोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे लिख देंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या आप लिख सकते हैं CNG। तो इस तरीके से आप खाली जगह को भर लेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 कहता है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखना है। तो आइए देख लेते हैं सारे क्वेश्चन इस तरीके से। क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर क में कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो एक गलत बात है, ये प्रयोगशाला में आप जीवाश्म ईंधन को नहीं बना सकते हैं। ये लाखों करोड़ों वर्ष पेड़ पौधों या मृत जीव जंतुओं के दब जाने के कारण बनता है। तो आप इसका क्या उत्तर मारेंगे? असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ख कहता है कि पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है। ये गलत बात है। पेट्रोल आपका ज़्यादा प्रदूषक है। क्यों? क्योंकि इसमें सीसा का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और CNG में ऐसा नहीं है। तो इसमें भी आप किसको क्लिक करेंगे? तो असत्य को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग कहता है कि कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। बिल्कुल सही बात है। जो कोक होता है वो कार्बन का शुद्ध रूप ही होता है। तो यहाँ पे आप सत्य को चुनाव करेंगे। घ क्वेश्चन में कहता है कि कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है। कोलतार जो होता है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है। तो इसमें आप सत्य को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंग में मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये गलत बात है। मिट्टी का तेल भी एक जीवाश्म ईंधन ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। तो आप असत्य पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से सत्य असत्य लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो आइए उत्तर इसका हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे उत्तर में हमने लिखा है कि जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो मृत जीवों के शरीर से लाखों करोड़ों वर्ष समय के बाद होता है। और साथ ही जीवाश्म ईंधन का जो उपलब्ध भंडार है वो सीमित है और वो कुछ ही सालों तक पर्याप्त है। इसलिए हम लोगों को विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि जीवाश्म ईंधन क्या है। तो ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन करें। यानी कोक के जो अभिलक्षण गुण हैं उसके उपयोग और उनके गुण को वर्णन करना है। तो आइए फटाफट से इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है यहाँ पे कि यह एक कठोर संरद्ध और काला पदार्थ है। जो कोक होता है यह कठोर होता है, संरद्ध होता है और ये काला भी होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो हमने यहाँ पे उसके गुण और उसके उपयोग का भी वर्णन कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को। तो हमने उत्तर में यहाँ पे लिखा है कि पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है वो समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। तो लाखों वर्षों में वायु की जो अनुपस्थिति है, उच्च ताप और दाब है, उन सभी से ये मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया गया। तो आपने देखा कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ और ये किस तरीके से होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित कीजिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पे दिखाना है तथा वर्ष को एक x अक्ष पे दिखाना है। तो आइए फटाफट से इसका भी उत्तर हम लोग जान लेते हैं कैसे लिखेंगे।
देखिए ये आपको कुछ वर्ष दिए गए हैं 2004 से लेकर 2010 तक। यहाँ पे आपको कमी प्रतिशत दी गई है 7.8, 8.6, 9.0, 9.5 ऐसे करके, तो ये आपको दिखाना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे ग्राफ में हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करा है कि 2004 में कितना था। तो आप देख सकते हैं 2004 में, आप यहाँ भी देखिए तो 2004 में आपको कितना दिखाया गया 7.8। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो किसको दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट देखिए ये किसको दिखा रहा है, तो ये आपको 7.8 को दिखा रहा है। फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया है और सबसे ज़्यादा कमी देखा जाए तो ये 2009 में है, ये 10% से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं अपने नोटबुक पे और इसको नोट करके भी दिखा सकते हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।